है और इस सदी में मनोरंजन की अहमियत दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और जाहिर है कि हर मीडिया का जो आउटफिट है फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। ये कोशिश सालों पहले जागरण ने शुरू की थी और मुझे इस बात की खुशी है कि ये उन्होंने सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्पेस तक लिमिटेड नहीं रखा है, साउथ भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुंबई में आके अपना एक प्रेजेंस जताना बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि जो सिनेमा की अवेयरनेस बढ़ रही है डिजिटल एज के आते हुए, उससे एक क्रांति की कगार पे हम हैं और ऐसे में ऐसे फेस्टिवल का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। सवाल ये है कि आजकल जो म्यूजिक आता है वो कहीं ना कहीं बदलने की तरह होता जा रहा है। जावेद अख्तर सर ने भी कहा था कि उनको भी इस तरह के चीज़ों में अप्रोच किया जाता, बट वो नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो म्यूजिक की इस चीज़ें हैं इन सिनेमा को रिप्रेजेंट करती है, चेंज लाने की जरूरत है? देखिए, वल्गैरिटी एक समाज के बदलते हुए रेफरेंसेस होते हैं। वल्गैरिटी के डेफिनेशन बदलते रहते हैं और कुछ लोगों को कुछ बातें जो वल्गर लगती हैं वो दूसरों को नहीं लगती है। तो इतने बड़े मुल्क में ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि वल्गैरिटी क्या है उसको डिफाइन करना। मगर जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े जज ने कहा था कि जब कुछ अश्लील कंटेंट आप देखते हैं तो आपके जहन से आवाज़ आती है कहाँ ये अश्लील है। तो ये हमारे ऊपर है, हम जो मेकर्स हैं, हम पे ये बोझ पड़ता है कि हम जिम्मेदारी से इस दौर में जहाँ पर औरतों के ऊपर अत्याचार आए दिन हम सुनते रहते हैं, जेंडर इक्वालिटी की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में हम कंटेंट जो है गानों के ज़रिए ऐसा ना परोसें जिससे लोगों की सेंसिबिलिटीज़ को हम ठेस पहुँचाएं। आपसे एक सवाल है सर, ह्यूमर्स आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी कोई फिल्म बनने वाली है सर, ह्यूमर्स आ रहा है, क्या आपको क्या लगता है बन रही है कि नहीं, जाना चाहते हैं? क्या मैं मरने वाला हूँ क्या? नहीं। मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने कि जिस पे मैं यकीन कर लूँ कि अब मेरी जीवन जो है वो एक कहानी में कन्वर्ट होगी जिस पे फिल्म बनाई जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। मगर लोगों के नज़रिए होते हैं, वो कोई सोच रहा है तो उसका अधिकार है, मैं कौन होता हूँ उसे बोलने वाला। थैंक यू। और ये फिल्म फेस्टिवल्स करते हैं। आमतौर पे फिल्म फेस्टिवल्स गोवा में होते हैं, बम्बई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं और कहीं ज़्यादा होते नहीं हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में जाके जो फेस्टिवल्स करते हैं बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों को अलग अलग टाइप की फिल्म्स देखने मिले। मैम, आजकल जो फिल्में बन रही हैं कंटेंट तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे होते हैं, पर कहीं ना कहीं गानों में वो बात नहीं होती जो पुराने गानों में। क्या आपको लगता है फिल्मों के गानों कहीं ना कहीं वैरायटी है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, गाने अच्छे नहीं होते? गाने तो कुछ गाने तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो गाने होते हैं उसमें ये होता है कि म्यूज़िक ज़्यादा होता है, बीट्स ज़्यादा होती है और आवाज़ें इतनी क्लियर सुनाई नहीं देती हैं बिकॉज ऑफ द बीट्स बीइंग सो हाई। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं चेंजेस टाइम की जरूरत है? बिकॉज 5 से 7 से अगर बात करें तो गाने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक वो हो गए, वर्ड्स नहीं है सिर्फ गाने का, म्यूज़िक ज़्यादा है। जी क्या लगता है चेंजेस आने चाहिए? हाँ, आएंगे चेंजेस तो आता ही रहते, सब चीज़ों में चेंजेस तो होते ही रहते हैं। लेट्स होप कि अच्छे के लिए कुछ हो। मैम, आपने कहा कि कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं जी, तो कोई आपका फेवरेट गाना है इस ज़माने का कोई? फ़िलहाल अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं। AR रहमान के जितने भी गाने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ओके, एक साल पूरे हो गए चैनल्स को। हाँ जी, एक साल पूरे हो गए, आप बोलेंगे जिया फेस्टिवल को? कौन सा है चैनल? जिया न्यूज़। जिया न्यूज़। जिया न्यूज़। जी न्यूज़। अच्छा, हाल ही में हमने आपको एक सीरियस रोल में भी देखा था फिल्म में, और कहीं ना कहीं आप कॉमेडी रोल में भी देखा है आपको, तो कहीं आपको लगता है ये जो वर्सेटाइल चीज़ें जो एक्टिंग करते हैं अच्छी करते हैं?
इसलिए आपको आजकल फिल्मों में ज़्यादा? एज एन एक्टर, क्रिकेटर होता है इंसान, कभी कभी T20 भी खेलता है और टेस्ट मैच भी खेलता है, तो दोनों खेलना आना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करता हूँ हर तरह के रोल करने के, और अगर सफल हो रहा हूँ तो इसका मतलब ऑडियंस पसंद कर रही है, तो थैंक यू। जी, शराब के ऊपर तो काफ़ी गाने आ गए हैं। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज था, और गुजरात में शराब बंद है। पॉपुलर होने के लिए, बहुत चंद समय के लिए पॉपुलर होना चाहते हैं लोग, और कुछ भी लगाते हैं, सुनाते हैं। ये तो चलता ही रहेगा, बेचने बेचाने का सिलसिला है, दौर है। दम लगा के हैसा आ रही है, मशान आ रही है, काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं। मिस टनकपुर हाजिर हो, वो आ रही है, काफ़ी फिल्में। एक साल हो गए जी। फाइनली आई एम हियर जागरण फिल्म फेस्टिवल। लास्ट ईयर मैं जा नहीं पाया था, सो दिस ईयर गुड मद्रास कैफे वाज शोन हियर, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक फेस्टिवल हो रहा है, एंड ऐसे फिल्मों को दिखाया जा रहा है जिसका जो बाकी जगह में देख नहीं पाते हैं लोग। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, एंड ऑल्सो हैप्पी टू बी नॉमिनेटेड हियर। हाँ, डेफिनेटली फिल्म फेस्टिवल तो एक मोटिवेशन के लिए ही होता है, आई थिंक सो। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने सजेशन दिया है कि हर शहर में एक फेस्टिवल होना चाहिए, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जागरण एक ऐसा स्टेप ले रहा है, एंड इट्स सक्सेसफुल, सो आई एम वेरी हैप्पी। आपने काफ़ी अलग तरह की मूवीज़ बनाई है, क्रिटिक्स भी काफ़ी पसंद करते हैं आपकी मूवीज़। आपको कितनी खुशी होती है इस मूवी बना के जो इतनी हिट होती है, और आगे क्या बनाने वाले हैं? देखिए, अगर फिल्म कमर्शियली वर्क करती है और फेस्टिवल में भी लोगों को पसंद आता है, तो ऑब्वियसली हम जो टेक्निकल क्रू हैं, हम लोग जो टेक्निकल लोग हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर, कैमरा, सबको आई थिंक कहीं ना कहीं एक तालियां मिलती है। सो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक ऑनर का बात है, एंड हमको इससे एक्चुअली मोटिवेशन भी बहुत मिलता है, और कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ, जिस तरह का काम हम करना चाहते हैं वो शायद पसंद आ रहा है लोग। अभी फ़िलहाल मैं शूटिंग के बीच में हूँ। मेरी फिल्म है, इसका नाम है पीकू, विद अमिताभ बच्चन एंड दीपिका पादुकोणे एंड इरफान खान एंड मौसमी चैटर्जी, और ये बहुत सारे कलाकार हैं, बट नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अनोखे कैरेक्टर्स है, अमिताभ बच्चन है, साथ में इरफान खान है, कितना डिफरेंट है फिल्म, और कुछ बता देंगे? इतना अनोखा है इसलिए मैं थोड़ा डरा भी हुआ हूँ। बहुत सारा अनोखा कास्टिंग है। फिल्म के बारे में थोड़े दिन बाद बताऊंगा, इज़ नॉट द राइट टाइम, बट मैं जिस तरह का कास्टिंग को लेके काम कर रहा हूँ, उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का कास्टिंग काम कर रहा हूँ। You know, festival like this is what is going to enhance. I don't know if it's going to do anything to the film industry per se, but I'm sure it is going to inspire a lot of youngsters. You know, I have slept in the streets of Calcutta, attending international film festivals of India. Those festivals have made me. That festivals have, installated a power to dream, power to see, the silver screen. That's what brought me up here. So I'm sure a festival like this is going to help those youngsters. And for me, films are about culture, about people, about process. Festival like this is what is going to bring other people, other energy, other culture to us, the Mumbai, especially a festival like Jagaran, for example, focuses on the prominent Indian films that are made in this year and celebrating them. I consider great value to Jagaran Film Festival. I actually been working even before Slumdog has happened in Hollywood and in European cinema and other cinemas. Slumdog was just
it just happened, you know. Post Slumdog also, I have done many European films, many films in Hollywood. Actually, yes, after the Oscars, people started noticing my craft. For me, that is more important. Youngsters learning the craft, youngsters want to be filmmakers. I think the most inspiring thing that has happened with my recognition is that more youngsters came into the field, and when youngsters comes, more academics comes into the field, more learning comes into the field, so more competitiveness comes into the field. So I think in the last 10 years, Indian cinema has taken a big leap in understanding what is the true soulful Indian cinema is all about. Thank you. Thank you. ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट का फेस्टिवल है ये फिल्म्स का। इसमें डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म्स जो हैं, अलग अलग किस्म की फिल्में, वो ना कि सिर्फ बड़ी सिटीज़ में बल्कि दूसरी छोटी छोटी सिटीज़ में जहाँ पे फिल्म्स ये नहीं पहुँच पाती, ये वहाँ तक जाती हैं, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ टाइप में। तो इट्स अ वेरी अनयूजुअल कॉन्सेप्ट एंड वेरी प्रोग्रेसिव, आई फील वंडरफुल। सर कहीं ना कहीं जो म्यूजिक है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए पिछले 10-15 सालों में अगर आप देखेंगे जी ये करते हैं तो कहीं ना कहीं हाल ही में जावेद अख्तर सर ने कहा था कि कहीं ना कहीं वल्गैरिटी आ रही है म्यूजिक में, उनको भी इस तरह के ऑफर्स आए कि इस तरह का म्यूजिक लिरिक्स लिखे और मतलब गाने लिखे और इस तरह के गाने बन भी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि चेंजेस आना चाहिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा? देखिए, म्यूज़िक हमेशा 5-6 साल में एक ऐसा दौर आता है चेंजेस का, वो हमेशा ही आता है। मगर एक बात दुरुस्त है कि हमेशा घूम के एक मेलोडियस और अच्छा म्यूज़िक ज़रूर आ जाता है। जैसे कि जो जीते वही सिकंदर का आया था, आशिकी का आया था, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया का एक चेंज आया था, रंगीला का एक चेंज आया था। तो ये एक प्रोसेस है। अभी जो फ़िलहाल जो म्यूज़िक आ रहा है वो कभी कभी इसमें भी मेलोडियस गाने आते हैं बड़े नए टाइप के, तो बड़े अच्छे लगते हैं। मगर हाँ, राइटिंग जो है वो बहुत ही अलग टाइप की हो गई है, थोड़ी रैप आ गए हैं उसमें, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड फ्लेवर आ रहा है जो कि हमारे कल्चरल म्यूज़िक के बाहर है। मगर मुझे लगता है ये फिर एक चेंज आएगा, फिर एक बहुत अच्छी म्यूज़िकल फिल्म आएगी और ये फिर से हमारी जो मेलोडीज़ हैं वो फिर आने लग जाएगी। नहीं, दैनिक जागरण वालों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो एफर्ट शुरू किया गया, जो पिछले 5 साल से चल रहा है, दिल्ली से ये फेस्टिवल शुरू होता है और हिंदुस्तान के तमाम शहरों में 2-2, 3-3 दिन के लिए ये फेस्टिवल चलता है, जिसमें छोटे बड़े सभी शहर आते हैं और दिल्ली से शुरू होकर ये बम्बई में समापन होता है इस फेस्टिवल का। और पिछले साल मैं बनारस, इलाहाबाद गया, इस साल भी जाने का मौका मिला कुछ शहरों में, जहाँ पर यंग स्टूडेंट्स हैं जो जिनको बहुत सारी फिल्में शायद देखने को नहीं मिलती होंगी। और ये भी कहा जा सकता है कि आज के ज़माने में डीवीडी है और तमाम चीज़ें हैं, नेट पे आप फिल्में देख सकते हैं, लेकिन बिग स्क्रीन पर जो देखने का अपना एक मज़ा है और वो एक एक्सपीरियंस जो है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ यू गेट टू सी इट। आप एक 400, 500, 1000 लोग एक हॉल में बैठ के जो बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। फिर भी बहुत सारी फिल्में नहीं पहुंच पाती हैं और इस पूरे प्रोसेस में दैनिक जागरण वाले बहुत सारे लोगों को लेकर जाते हैं उन शहरों में जहां जो फिल्म प्रेमी हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सिनेमा में आना चाहते हैं, वो इन सब लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं, इंटरेक्शन होती है, उनको सिनेमा के बारे में जो भी वो जानना चाहते हैं उनको वो लोग बताते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छा कदम है और मैं फिर से दैनिक जागरण वालों को मिड डे को बधाई देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि इसी तरह से ये चलता रहे और बेहतर हो और अच्छी फिल्में चुनी जाएं और इसको लगातार इस प्रोसेस को जारी रखा जाए। थैंक यू। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में आपके रोल बहुत हटके, बहुत डिफरेंट होते हैं, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं कि आपका किस तरह से रोल है? मेरे रोल हटके नहीं होते, पर गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। वो हटके रोल पहले कोई एक डायरेक्टर मुझ में विश्वास दिखाता है, वो मेरे पास काम आता है, फिर मैं करता हूँ। अच्छा बुरा वो बाद में होता है, पहले कि कोई आपके पास लेकर आता है और कोशिश यही है कि थोड़ा वो काम किया जाए जिसको करने में मज़ा और हर तरह का काम किया जाए। यहाँ पर इस फेस्टिवल में मेरी एक हिंदी फिल्म थी, चिल्ड्रन ऑफ वॉर, टाइटल अंग्रेजी का है लेकिन फिल्म हिंदी में है,
और एक और पंजाबी फिल्म थी जो कि मेरी पहली पंजाबी फिल्म है। इससे पहले मैंने कभी कोई पंजाबी फिल्म नहीं की थी। पंजाब 1984 दोनों फिल्मों को बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला है, सराहा गया है। और आने वाली फिल्में, एक और पंजाबी फिल्म है मेरी जो नवंबर में रिलीज़ होगी, ए जन्म तुम्हारे लेखे। भगत पूरन सिंह जिन्होंने पिंगलवाड़ा पंजाब में बनाया, उन पर बायोपिक है जिसमें मैं भगत पूरन सिंह जी का रोल कर रहा हूँ। और एक मेरी कमर्शियल फिल्म है जिसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, बैंग बैंग, जो 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। उसके बाद एक जोरावर है एक फिल्म। तो ये तो तैयार फिल्में हैं, बाकी कुछ अंडर प्रोडक्शन है। संजय चौहान की फिल्म, दैनिक जागरण एंड मिड डे। थैंक यू। देखिए, जैसा वक्त चलता है, मैं सोचता हूँ ऐसे वक्त के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है। पहले एक गोल्डन ईरा थी, वो बहुत ही खूबसूरत ईरा थी, लेकिन आज भी जो फिल्में बन रही हैं, म्यूज़िक चल रहा है, मैं सोचता हूँ आज समय के हिसाब से अच्छा है। लेकिन अच्छा म्यूज़िक, अच्छी फिल्म एवरग्रीन होती है, यानी कि मेलोडी सरवाइव लॉन्ग वे, मेलोडी एक ऐसी चीज़ है, अच्छी बातें, अच्छी फिल्म, हर चीज़ अच्छा जो होता है वो लॉन्ग रन चलता है। Initiative, the Jagran. Can you hear me? Huh? Roll? Okay. So I'm really happy that the Jagran Film Festival has done such a good initiative of traveling from city to city and involving the local people in a festival, because usually festivals are very alienating to the real audience. They only talk to the industry. So it's really nice that they reach out to normal people. Normal people get to watch movies, comment on them, discuss it, and the fact they travel to so many cities. So I think it's a really good initiative, and all the best, and they should keep going with it and hopefully keep showing Queen time and again. Thank you. I think the debate with satellite usually is ki, do you want to sell it before it releases, or do you want to sell the satellite after it releases? And after release is usually always a risk, क्योंकि अब उसके बाद पता नहीं पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी और सैटेलाइट का क्या होगा. So in Queen we took the chance of saying let's release the film and then sell it to satellite, and luckily it paid off. वो हर फिल्म में you want more money and they want to give you less money, but that's an ongoing debate. They're doing their job, we're doing our job. You know, I've actually always believed कि हर फिल्म में एक ही हीरो और हीरोइन है और वो है कहानी. तो अगर आपकी कहानी is good enough, your film will do well. And I don't think it's about today. This has existed for years. In between, we I think lost focus and we started becoming lazy. So we said कि अब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हीरो हीरोइन मिल गए तो पिक्चर बना लो. So I think you have to work hard and get your story right, and that's always the hero of the film. नहीं, मैंने बोला हर पिक्चर का एक ही हीरो होता है और वो है कहानी. इस फेस्टिवल में नहीं, आई थिंक हमारे इधर इतना टैलेंट है और इतने लोग हैं. मेरे पार्टनर्स ही अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, देयर सो मच टैलेंट अराउंड अस. ओनली वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. वी हैव टू कोलैबोरेट एंड मेक आवर फिल्म्स बेटर. दैट्स ओनली वे इट वर्क्स. या
सबसे पहले जागरण फेस्टिवल के बारे में want me to look there? Well, I think Jagran Film Festival is the biggest film festival of India, जो एक्चुअली 16 सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में ये फिल्म फेस्टिवल होता है, और जो मूविंग फिल्म फेस्टिवल है, जो दिल्ली से शुरुआत होकर के अभी बॉम्बे में ख़त्म हो रहा है. सो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी यूनिक एंड वेरी बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहाँ पे अलग अलग जॉनर्स की फिल्में हमें देखने के लिए मिलती है, जनरली जो नहीं मिलती है. जैसे कि मेरी कोई मराठी फिल्म हो अच्छी, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती है. बट आई थिंक ये फिल्म फेस्टिवल ऐसा है कि इसके माध्यम से मराठी फिल्म भी दिल्ली के लोगों तक अच्छे से पहुंचती है, ऑल ओवर इंडिया के लोगों तक अच्छी फिल्में पहुंचती हैं. सो आई जस्ट विश जागरण कि दूसरा साल ये, और ऐसे ही आगे तीसरा, चौथा, 5वां साल ऐसे ही वो 25 साल ऐसे चलता रहे. जी, हाँ, इस फेस्टिवल से मैं एक्चुअली एकदम शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ. जब ये एकदम शुरुआत में था, आज से 5 साल पहले, तब क्योंकि जागरण में मेरे एक दोस्त हैं, पुराने पत्रकार हैं, इन्वॉल्व थे, तो मैं भी कई जगह गया, मतलब देहरादून, इलाहाबाद और पटना. तो जब मेरी अपनी खुद की फिल्म में मैं शूटिंग कर रहा था तब नहीं जाना हो पाता था, लेकिन मैं हमेशा जागरण फिल्म फेस्टिवल से इन्वॉल्व रहा. और सबसे अच्छी बात है, छोटे शहरों में इस फेस्टिवल को ले जाना, वहाँ पे यंग बडिंग फिल्म मेकर्स होते हैं, वो ये फिल्में देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और फिर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं. हम लोग भी सब उसी एक जर्नी का हिस्सा हैं. हम भी छोटे शहर से आए हैं, हम भी वहाँ फिल्में देखते रहे. खुशकिस्मती से हमारा फिल्म क्लब था, तब जागरण नहीं था, वो फिल्म देखते तो हम लोग यहाँ पहुँच पाए. तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग टैलेंट को एक प्रोत्साहन देने का, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस फेस्टिवल का हिस्सा रहा हूँ और रहूँ हमेशा. कल शॉपिंग का ट्रेलर लॉन्च हुआ, अक्षय का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेशल अपीयरेंस लोगों को लग रहा था कि वो अक्षय की फिल्म. आपको क्या लगता है फिल्म पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन अक्षय ने खुद अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है तो वो होंगे, स्टार हैं पिक्चर के. लेकिन पिक्चर मैंने लिखी है तो मुझे पता है कि उनको कितना बड़ा हिस्सा है उस फिल्म का, अक्षय कुमार, और बहुत सब्सटैंशियल रोल है, बहुत बड़ा रोल है उनका. पूरी पिक्चर की स्पाइन है वो. सिर्फ ऐसा नहीं कि कहीं 2 गाने गाएंगे और 2 सीन करेंगे और कुछ करके ऐसा चले जाएंगे. फिल्म रिवॉल्व अराउंड है. सर, आप राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो अच्छे हैं, लेकिन आप एक्टिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो. लेकिन सर, आप एक इस तरह से आप मोटिवेट होंगे कुछ अच्छी फिल्म के लिए, या इंस्पायर होना चाहेंगे आप एक्टिंग के? इस फेस्टिवल में मैंने तो इस बार ये फेस्टिवल देखा नहीं, क्योंकि मैं बहुत अपनी अगली फिल्म के लिए, यारा के लिए मैं लोकेशन ढूंढा था, तो इस बार तो वक्त मिला नहीं मुझे. लेकिन हाँ, डेफिनेटली कोई भी पिक्चर, कोई अच्छी पिक्चर होती है उससे आप सीखते तो हो यार, अपने आप को री इन्वेंट तो करना ही पड़ता होगा, नहीं तो आदमी फिर अपने आप को फिल्म की फिल्म बनाने लगेगा वो. तो इस बार मैं मिस कर गया मैं देखना, लेकिन यस की तरफ नहीं होती है. आई थिंक दे आर मेकिंग दीज फिल्म्स रीच टू द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशन, व्हिच इज अमेजिंग. दैट्स इट. भूमि के साथ शूट चल रहा है जो जी, भूमि के साथ शूट खत्म हो गया है फिल्म दमनगा के एशिया में, और फिल्म अगले साल रिलीज हो रही है. गॉसिप की बात करें, खबरों की बात करें, आपने भी सुनी होगी. हाँ यार, मेरी वाइफ को भी सेट पे आती नहीं है पता नहीं कैसे गॉसिप आई हो, और भूमि से आपको मिला दूंगा मुझे. जी, हवाई ज़्यादा का लास्ट शेड्यूल शुरू हो गया है, और मैं अभी गुजरात जा रहा हूँ 2 दिन बाद, तो 10 दिन वहाँ पर रहूँगा, तो हवाई ज़्यादा भी खत्म हो जाएगी, और वो रिलीज़ होगी इधर एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अगले साल के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. Rather than what you see here now. Thank you very much for that laughter. This is that special time of the evening when we announce the icon of the Indian cinema. Here is a glimpse of our immense. हालात के जरूर है, मगर रामायण और गीता को हम उतना ही मानते हैं जितना कि आप. शहर में रहकर, नई रोशनी में पलकर हमारा लिबास बदलता है, हमारी सभ्यता बदलती है. ये मैं कहाँ पड़ी, हल्दी पड़ी, पड़ी, तो न आवे तुझी, सारे बचा लो तुझी. ये मैं कहाँ पड़ी,
come on stage and do the honors. Memory of my journey in the world of movies. I began my journey in the year 70 with one of the finest directors of India called Mr. I'll never forget the task that I was assigned. Every morning I had to carry her dress for the day along with the dressman through the chill streets of Udaipur and go through the Lake Palace, which was an exotic place in the midst of an ocean, in the midst of the lake. And just getting a glimpse of her without makeup and then with makeup was something which I still see. What a journey it has been for Asha ji. And I still have memories of her performing this extraordinary role for my boss Raj Khosla's last memorable film, in fact, which was Main Tulsi Tere Aangan Ki, a film which was sourced from his heart, which erupted from a dark, painful side of his being, which was not revealed in public space, but through cinema. He tried to exercise certain ghosts, and he said that it's only a person like Asha ji who can play the role of the other woman, because I want that woman to have the dignity, because normally the other woman is looked upon as a violator. So I think from that beautiful village girl in Mera Gaon Mera Desh singing Kuch Kehta Hai, Ye Sawan Kya Kehta Hai, shot in Udaipur to that Main Tulsi Tere Aangan Ki. There are innumerable films, but for me, these two films remain very special because they are stitched to my memory. It's an honor for me to be here this evening to give the lady her deserved award, because we, in this age where memory is being erased, where the sense of history is getting lost, it is important that we understand that the waters that we drink from were the wells which were dug by people who were there before you. And unless we express our indebtedness to the greats who have paved the way for Indian cinema to come where it is, we do ourselves a lot of harm. So with that, I would urge Asha ji to come and take the award that has been assigned to me. Thank you. Ladies and gentlemen, the Jagran Film Festival is doing a fabulous job, and I congratulate them for it. Mahesh ji has said so many things about me. I thank him for whatever he has said about me. Today, I also like to thank the jury for having nominated me for this wonderful award. Thank you very much. Thank you, Asha ji. I feel wonderful. wait. Roll. Yeah, visual कर लो, मैं बाइक ले रहा हूँ जल्दी से. ऑनर दिया, मुझे अवार्ड दिया, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार